उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। यद्यपि कल माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन है और मुझे उम्मीद है कि जो प्रस्तावित है उसके हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी भी दिसंबर माह में दूसरे सप्ताह में आने का उनका कार्यक्रम बना हुआ है। और प्रयागराज के लिए यह सौभाग्य की बात है कि 2019 में हमारी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अर्ध कुंभ हुआ, जो दिव्य और भव्य के साथ साथ स्वच्छ भी हुआ, सुरक्षित भी हुआ और जो भी कुंभ के लिए स्नान करने आए उन सभी स्नानार्थियों को संपूर्ण सुविधाएं भी प्रदान करने का काम हुआ। उससे भी भव्य जा रहा है या हो, इसको लेकर के लगातार जोरदार तैयारियां चल रही हैं। कुछ तैयारियां मैं समझ सकता हूं कि कुछ अभी काम अधूरे होंगे, उनको आज देखेंगे और वह समय से पूरे हों इसकी ओर जो भी आवश्यक निर्देश होगा वो दिया जाएगा। दिन रात काम करेंगे, लेकिन तीर्थ यात्रियों की हर सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। तो हर के मेले की दृष्टि से विकास के कामों पर निवेश किया जा रहा है, वह डेटा होगा, लेकिन मैं सूचना अधिकारी जो यहाँ के हैं उनसे कहूंगा कि आपको उसका डिटेल प्रिंट मेरे पास है, मैं एक एक पढ़ करके भी बोल सकता हूँ, लेकिन अच्छा ये रहेगा जो विकास के कार्य यहाँ पर हो रहे हैं उसका डिटेल विवरण आपको रिटर्न में यह सूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। मैं सबसे पहले तो प्रयागराज का जो कुंभ है वह ऐतिहासिक है, भव्य है, दिव्य है। और आप में से कई मेरे पत्रकार साथी 2013 में जो समाजवादी पार्टी सरकार के समय कुंभ हुआ था, उसकी अव्यवस्था, उसकी दुर्दशा, उस कुंभ के समय जो दुर्घटना जिसमें श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और मोहम्मद आजम खां के भरोसे पूरे कुंभ को छोड़ दिए थे और कई हमारे तीर्थ यात्रियों को उस समय जान भी गंवानी पड़ी थी। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं और प्रयास भी सरकार की ओर से भरपूर है कि हमारा कुंभ हर प्रकार से सुरक्षित हो, सुव्यवस्थित हो, दिव्य हो, भव्य हो और जितनी जरूरत है उससे अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने का काम किया जाए। दूसरा, अभी विधानसभा के जो उपचुनाव हुए जिसमें फूलपुर विधानसभा से श्री दीपक पटेल जी सहित हमारे 7 विधायक, 6 भारतीय जनता पार्टी के, एक हमारे गठबंधन दल के, राष्ट्रीय लोक दल के, मीरापुर जो विधानसभा थी वहां से मिथिलेश पाल जी वह भी विधायक बनकर के आई हैं। और सबसे बड़ा मतलब आश्चर्यचकित करने वाला हमारे लिए कुंदरकी में बहुत बड़ा समर्थन मुस्लिम मतदाताओं को भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है और वहां हमारे प्रत्याशी लगभग 1.5 लाख वोटों से जीते। तीसरा, करहल विधानसभा जिसे 2022 में श्री अखिलेश यादव जी 67,000 लगभग वोटों से जीते थे, इस बार उनकी जीत, सपा की जीत जो है 14,000 पर आके सिमट गई है। कटेहरी जो हम 33 वर्षों से सीट नहीं जीते थे, इस बार वहां धर्मराज निषाद जी हमारे लगभग 34,000 वोटों से जीते हैं। तो समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। मतलब यह चुनाव में सपा की हार ही नहीं है बल्कि अपराधियों की हार है, माफियाओं की हार है, गुंडों की हार है, दंगाइयों की हार है, भ्रष्टाचारियों की हार है, हत्यारों की हार है। इसलिए यह चुनाव कई दृष्टियों से
बहुत महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी लगातार गुंडागर्दी को, अपराध को, माफियागिरी को अपना हथियार बना करके राजनीति करती है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी का हार्ट कहिए, ब्रेन कहिए, लीवर कहिए, किडनी कहिए, तो यही अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी, यही सारे लोग हैं। तो आज समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो गई। जो 2027 का सत्ताधीश बनने की बात कर रहे थे, मैं पूरे विश्वास से प्रयागराज की धरती पर, गंगा यमुना सरस्वती की पावन धरती से कह सकता हूं कि जनता की सेवा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, 2047 तक अभी इस प्रकार की गंदी राजनीति करने वालों का कोई भविष्य नहीं है। महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है। जैसे हम लोग 2017 में 323, 2014 के लोकसभा में 73 लोकसभा, तो सारे रिकॉर्ड महाराष्ट्र ने भी तोड़ा है। झारखंड में हम थोड़े अंतर से पिछड़ गए और जहां जहां उपचुनाव थे उसमें राजस्थान में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ, बिहार में भी हमारे गठबंधन के साथी बहुत अच्छी जीत हासिल किए और उत्तर प्रदेश आपके सामने है। यह राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रयागराज के विकास अवगत हैं। अभी मैं एयरपोर्ट से ही आ रहा हूं। हमारा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा है, जो प्रयाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा प्रयागराज का रिंग रोड बन रहा है, जो प्रयागराज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रयागराज का गंगा जी का 6 लेन का ब्रिज फाफा मऊ की तरफ से बन रहा है। ये बहुत बड़ी प्रयागराज की अनेक पीढ़ियों के लिए उपलब्धि है। हमारा जो आगे का विजन है उसको अभी बताने का विषय नहीं है, लेकिन अभी मेरे मन में जरूर है, मैं इसके लिए भरसक प्रयास भी कर रहा हूं कि शंकरगढ़ में 2000 एकड़ से ज्यादा जो लैंड है, जहां रिफाइनरी के लिए अधिग्रहण तो हुआ था लेकिन वह धरातल पे नहीं उतरा, उसको लेकर के मैं बहुत गंभीर प्रयास कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में यहां लाखों लोगों के रोजगार का रास्ता साफ होगा। दूसरा, हमारा जो पर्डिला का जो एयरपोर्ट है, वहां डिफेंस की कोई ऐसी इंडस्ट्री आ जाए जिससे वहां पर भी गंगा पार की तरफ भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिले। तीसरा, हमारा पर्यटन का हब प्रयागराज और कौशाम्बी को जोड़ करके हम देखें तो पर्यटन का एक हब बन करके रहेगा और बहुत बड़ी संख्या में इससे भी रोजगार सृजित होंगे। हमारा रेल की कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, हवाई कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, रोड की कनेक्टिविटी तो देश में सबसे अच्छी जहां कही जा सकती है उसमें से प्रयागराज भी एक है। जो वाटरवे मतलब हमारा जल मार्ग से कनेक्टिविटी है, उसको लेकर के भी तैयारी है। आप सब हमारे मित्र लोग अवगत हैं। तो मैं आप सब लोगों को आज का विकास और भविष्य की संभावनाओं पर मुझे आप सबको बात करनी थी। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, फूलपुर की जनता को बधाई देता हूं। हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे जनता पार्टी के लिए बड़ी खुशी की बात हुई है और इसका आने वाले समय में परिणाम होगा और 2027 में हम जनपद की कोशिश करेंगे कि सभी 12 की 12 और कौशाम्बी की जो 3 सीटें इस बार हमारे पास नहीं आ पाई थी, पर 3 सीटें यानी 15 की 15 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में आवे, गठबंधन की झोली में आवे, इसका प्रयास करेंगे। मेरा इतना ही निवेदन है। कोई देखिए, ये है कि महाकुंभ में काम तो बहुत हो रहा है, भले लोग जाम में फंस रहे हैं 1.5-2 घंटा, लेकिन काम की क्वालिटी एश्योर कैसे होगी, ये 2 छोटे सवाल। देखिए, पहला तो यह है कि संभल जाने से जो रोकने की श्री अखिलेश यादव जी दंगा भड़का करके उनका जो वोट बैंक खिसक गया है, अर्थात उनका कुनरकी में मुस्लिम वोट बैंक भी फिसल गया है और करहल में जो उनका यदुवंशी वोट बैंक खिसक गया है, इससे वो बौखलाए हुए, उनको जो मिर्ची लगी है उपचुनाव के परिणाम को लेकर के, उसकी जलन उनको समाप्त नहीं हुई है। इसलिए संभल में जो हो रहा था वो कोर्ट के आदेश से केवल कमीशन सर्वे कर रहा था और उसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के नाम आ रहे हैं। उस पर मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि जांच का विषय है, लेकिन अभी वहां जाने की आवश्यकता नहीं। जहां दंगे, जहां बवाल मचा हो, जहां कई लोगों की मतलब बवाल में मौत हो चुकी हो, ऐसे समय में वहां जाकर के वो राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा,
प्रयागराज के कुंभ के कार्यों की गुणवत्ता, मेला क्षेत्र की भी गुणवत्ता बनी रहे, मेला क्षेत्र के बाहर की भी बनी रहे, इसको लेकर के सरकार थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का लगातार काम करेगी और कहीं पर भी कोई गुणवत्ता से समझौता ना हो और कोई कमी ना रह जाए। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि विकास का काम हो, लेकिन गुणवत्ता से समझौता कतई नहीं होना चाहिए। और जो गुणवत्ता को सही नहीं रखेगा, जांच में दोषी पाए जाने पर, ये सपा की सरकार नहीं है, ये भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। जो दोषी पाया जाएगा तो भविष्य में उसको ठेकेदारी करने का भी मौका नहीं मिलेगा, अधिकारी बनने का भी मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जेल जाने का मौका जरूर मिलेगा। खिसियानी बल्ली खंबा नोचे, समाजवादी पार्टी के मैं असली चरित्र को याद दिला दूं। 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बन गई और लोकसभा कन्नौज की सीट को श्री अखिलेश यादव जी ने खाली किया था। वहां श्रीमती डिंपल यादव जी को गुंडई के बल पर विरोधी जो नामांकन करने वाले थे उनको बीच में अपहरण करवा करके उन निर्विरोध सांसद बनवाने का काम किया था, पाप किया था, लोकतंत्र की हत्या की थी। 2014 के लोकसभा के चुनाव के समय हम लोग भी विधायक थे, सांसद बन गए थे। सारी लूट करने का जो ठेका है वो श्री अखिलेश यादव जी के पास है। इसलिए मैं उनको कहता हूं कि ये पूरी तरह से गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के बल पर, दंगाइयों के बल पर या लूट करने वाले हैं। जैसा जो करता है वैसा दूसरे के बारे में सोचता है। हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, हम नारा लगाते रहे, 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है, ये हम नारा लगाते रहे और वो जनता का समर्थन मिला। 52% से अधिक हमें मत मिला है और उसको वो हजम नहीं कर पा रहे। 27 में मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे थे और उनको लग रहा है कि उनकी सांसदी बची, क्योंकि इसलिए रहेगी कि लोकसभा का चुनाव 29 में होना है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की लग रहा है। देखिए, वहां सर्वे का काम चुनाव के पहले भी चल रहा था, चुनाव के बाद भी चल रहा था। ये समाजवादी पार्टी का मैंने कहा कि मैं उस पर अभी टिप्पणी नहीं करना चाहता, जांच चल रही है, मुकदमा लिखा गया है, उनका सांसद उसमें अभियुक्त बना हुआ है। तो उनको यह सोचना चाहिए कि समाजवादी पार्टी पर यह उंगली क्यों उठ रही है, क्यों जांच में वो दोषी पाए जा रहे हैं। मतलब यह जो घटना है उसका क्या कनेक्शन है, वो सब धीरे जांच के आधार पर सामने आएगा। नजर रखी जाएगी, कहीं कोई गलती होगी तो उसको सुधार भी किया जाएगा, लेकिन अगर कोई निर्माण कार्य जब तक चल रहा है तब तक कोई, मुझे लगता है, निष्कर्ष निकालने की जरूरत नहीं है। जन सुविधाओं के लिए ही, चाहे ब्रिज आरओबी बन रहे हो, चाहे फ्लाईओवर बन रहे हो, चाहे मार्ग बन रहे हो, वो जन सुविधाओं को जो कार्रवाई करना होगा उसमें प्रशासन को इस बात की छूट है कि संभल में शांति व्यवस्था बनी रहे और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो कदम उठाना है वो उठाएं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि राज्य सरकार जिम्मेदार है, वहां पर जो हालात खराब हुए सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। प्रियंका वाड्रा कह रही है कि सरकार ने खुद माहौल खराब किया संभल में। श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी, श्री अखिलेश यादव जी, ये तीनों अब सांसद हो गए। मतलब इनकी सबकी पीड़ा संभल के अंदर जो बवाल हुआ है उसको लेकर के नहीं है, जो इनकी करारी पराजय हुई है उससे ये बौखलाए हुए, ये बौखलाहट में दिए जाने वाले बयान है। अभी ये मान लीजिए कि श्री राहुल गांधी जी जो झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है, देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति निरंतर आप शब्दों का प्रयोग करते हैं और जब वो प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं तो देश को 140 करोड़ जनता को गाली देते हैं। आज कांग्रेस की क्या हैसियत हो गई कि नेता प्रतिपक्ष भी उनका महाराष्ट्र में नहीं बन पा रहा। तो यह उनको आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। भाजपा मतलब सुशासन की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी, विकास की गारंटी, लेकिन अराजकता फैलाने का काम अगर सफाई करेंगे तो खामियाजा भी भुगतेंगे। श्री अखिलेश यादव जी चूंकि दंगा मशीन चलाने वाले रहे हैं, उनके शासन काल में पूरा प्रदेश ही दंगा प्रदेश बन गया, इसलिए उनके इस प्रकार के बयानों को और पहले के बयानों को सब निकाल करके देखेंगे तो उनके बयान सदा गैर जिम्मेदाराना लगते। जब उनको शांति बनाए रखने की अपील करना चाहिए उस समय वो लोगों को भड़काने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो श्री अखिलेश यादव जी का राजनीतिक भविष्य इसीलिए संकट में। वो डिटेल आएगा भी, संभावना मतलब दिसंबर के दूसरे सप्ताह में उनके कार्यक्रम के लगभग हैं और जो कार्यक्रम आएगा तो आपको तो पहले बताया जाएगा। 40 करोड़ ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं, उसकी हद से क्या तैयारियां विशेष हैं? पूरी जबरदस्त तैयारी, मेला क्षेत्र का विकास किया गया है, वो आपको सब मैं डिटेल मैंने कहा है कि ये दे देंगे। मेला क्षेत्र का विकास विस्तार किया गया है, जो
अंदर की सड़कें हैं उनका भी चौड़ीकरण किया गया है, अधिक संख्या में पांटून पुल भी बनाए जा रहे हैं, और भी आवागमन की सुविधाएं इतनी की गई हैं। और दुनिया भर से, मतलब हम लोग तो अभी उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से देश के सभी प्रदेशों में निमंत्रण कुंभ में आने के लिए लेकर के जाने वाले हैं। दुनिया में भी भारत सरकार के जो दूतावास है वह भी दुनिया भर के जो श्रद्धालु हैं या विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले को देखने की इच्छा रखते हैं, उनको आमंत्रित करने के लिए उनको निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं। श्री राहुल गांधी जी कहते हैं उनके नाड़ा यहाँ प्रयागराज में गड़ा है, तो उनको तो प्रयागराज को उनको तो स्वयं बुलाने जाना चाहिए। अखाड़े ये कह रहे हैं कि कुंभ में मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंध लगा दिया जाए। देखिए, मैं इस पर कोई पूज्य संत अगर कोई चीज कह रहे हैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई गलत मंशा लेकर के मेला क्षेत्र में प्रवेश की कोशिश न करें। हम सुरक्षित और व्यवस्थित मेला चाहते हैं। देखिए, संविधान सुरक्षित है। जो संविधान की किताब लेकर के संविधान को खतरे में बता करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, उनसे मैं बताना चाहता हूँ, आज अपील भी आप सबके माध्यम से करना चाहता हूँ। मैं लखनऊ से भी यही अपील किया, जैसे हर घर में श्री रामचरितमानस है, श्रीमद् भगवद गीता है, जैसे अन्य धर्मावलंबियों की उनकी पुस्तकें घर में है, वैसे हर घर में, जैसे हर घर तिरंगा वैसे हर घर भारत का संविधान, ये पुस्तक होनी चाहिए, ये लक्ष्य।